Everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel English for English. Dear students, as you know, already in my previous video we have covered the uses of A and N, and in this video we will discuss about DHED. Yes, और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ स्टार्टिंग में आज दी से रिलेटेड कई रहस्य आप शायद पहली बार जानेंगे मेरी इस वीडियो में. यस, मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये भी ना पता हो कि दी का यूज़ हम सेंटेंस में ऐसे ही कर लेते हैं या क्यों करते हैं. तो उन्हीं सब चीज़ों के आज मैं आपके लिए जवाब लेके आई हूँ. डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप समझिए इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है. कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि दी बोले, द बोले, क्या बोलना है इसको. तो आप समझिए सबसे पहले, अगर ये THED आता है आपका बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले अगर THE आया है तो आप प्रोनाउंस करेंगे द प्रोनाउंस करेंगे अगर वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आया है. और अगर वो आया है किसी भी वोवल साउंड्स के पहले, अगर वोल है उसके बाद THE के बाद, तो आप क्या प्रोनाउंस करोगे, फिर आप प्रोनाउंस करोगे दी. राइट, या तो दी प्रोनाउंस करोगे या द प्रोनाउंस करोगे. दा कभी नहीं होता इसका यूज. और अगर हमें किसी नाउन पे एम्फसाइज देना है, जोर दे के कहना है, तो फिर हम दी ही यूज करते हैं, वेदर देर इज अ वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, फिर हम उसको दी ही प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है, ये तो रही उसके प्रोनाउंसिएशन की बात. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि दी लगता क्यों है. एक्चुअली दी दिस या दैट की वीक फॉर्म होती है. ये ऐसे ही नहीं आता कि ये डेकोरेटिव मटेरियल नहीं है कि सेंटेंस को सजाने के लिए आ गया. ये एक पर्पज लेके आता है, जैसे दूसरे सारी चीज़ें कोई पर्पज लेके आती हैं, दी का भी पर्पज होता है. दिस और दैट की वीक फॉर्म के रूप में हम दी का यूज़ करते हैं. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं. बिफोर द सीरीज ऑफ माउंटेन, माउंटेन की सीरीज से पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दी का यूज़ करते हैं. सीरीज कैसे, जैसे द हिमालय है ना, हिमालय भी एक सीरीज है. द हिमालयास, द विंध्यास, है ना. इस तरीके से कोई भी सीरीज होगी तो हम उससे पहले क्या यूज़ करते हैं, दी यूज़ करते हैं. एंड जस्ट नोट डाउन, हम जो माउंटेन सीरीज से पहले यूज़ करते हैं, ना कि माउंटेन पीक से पहले. मतलब अगर माउंट एवरेस्ट होगा तो उसके पहले आप द यूज़ नहीं करेंगे, और या फिर माउंट आबू होगा तो आप उसके पहले द यूज़ नहीं करेंगे. आप माउंटेन सीरीज से पहले द यूज़ करेंगे और माउंट की पीक से पहले नहीं करेंगे. नहीं पता था ना ये, अब आपको पता चल गया होगा. चलिए दूसरा यूज देखते हैं. बिफोर रिवर्स, ओशन, सी. हम किसी भी रिवर के पहले द का यूज करते हैं. कोई भी ओशन होगा, जैसे रिवर, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, और हमारा ओशन पैसिफिक ओशन है ना, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन. इस तरीके से ओशंस के सामने यूज करेंगे. आइलैंड के सामने भी हम क्या यूज करते हैं, आपका दी यूज करते हैं. लेकिन एक पॉइंट और लिखिए आप, कि आप इन सब चीजों के सामने यूज तो करते हैं, लेकिन अगर किसी आपके सिटी का नाम किसी आपके नदी से रिलेटेड है तो आप फिर दी का यूज नहीं करते हैं. जैसे आप एक एग्जांपल ये लीजिए, जैसे शेक्सपियर को आप सब शायद जानते हो. शेक्सपियर जन्म हुए थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन, है ना, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन में पैदा हुए थे. तो हम यहाँ पे दी नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे ओन या अपॉन, मतलब जो उसका स्पेसिफिक नाम है हम वही यूज करेंगे. ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हम रिवर, ओशन, सी के पहले दी का यूज करते हैं. ठीक है, ना कि मतलब अगर कोई सिटी का नाम किसी के नाम पे किसी रिवर के नाम पड़ा है तो तब नहीं करते. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. बिफोर बे, गल्फ, ग्रुप, ये तो हमने कर लिया. अब ये देखते हैं. बिफोर बे, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड. बे जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, इस तरीके से कोई गल्फ है, कोई गल्फ स्ट्रीम है, उसके नाम के आगे भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दी का यूज़ करते हैं.
बिफोर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, अगर कोई ऐसा वर्ड आया है जिससे हमें किसी की नेशनलिटी पता चल रही है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। जैसे अगर हम यूज करें द इंडियंस, है ना, इंडियंस, द चाइनीज, द अमेरिकन्स, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, उनके नाम से पहले भी हम किस चीज का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं बिफोर। लेकिन हाँ, ऐसे जरूर आ सकता है अगर हम स्पेसिफाई किसी को बोले कि अ चाइनीज, है ना, एक किसी को हम किसी पर्टिकुलर बंदे को बोल रहे हैं, मतलब किसी के लिए, तो हम वो बोल सकते हैं कि एक चाइनीज ने ऐसा करा। लेकिन जब हमें पूरे नेशन को दिखाना है तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, जब नेशनलिटी हम बता रहे हैं तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, हम दी का यूज करेंगे उसके पहले। बिफोर रिलीजियस बुक्स, डायरेक्शन, डेजर्ट। अगर कोई रिलीजियस बुक है हमारी, कोई डायरेक्शन है, कोई डेजर्ट का नाम है, तो हम उससे पहले भी द का यूज करते हैं। किस तरीके से, जैसे रिलीजियस बुक हमारी क्या है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, हम उसके सामने दी यूज करेंगे ना, द कुरान, द बाइबल, इस तरीके से। और हमारी जो डायरेक्शंस है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जितनी भी हमारी 8 डायरेक्शन है टोटल, हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, है ना, इसी तरीके से किसी डेजर्ट के आगे भी हम किस चीज का यूज करेंगे, द यूज करेंगे। एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, कि हम रिलीजियस बुक्स के पहले यूज करते हैं, लेकिन अगर हम ऑथर के साथ उस बुक का नाम बोलेंगे तो फिर नहीं यूज करेंगे। सपोज हमने बोला वाल्मीकि रामायण, है ना, वाल्मीकि की रामायण, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वाल्मीकि द रामायण, ये नहीं होगा फिर, क्योंकि जब हम ऑथर का नाम जोड़ते हैं तो दा नहीं आता, फिर क्या आएगा, देन आके हम क्या करेंगे, इसको द को हटा देंगे, वाल्मीकि रामायण, है ना, होमर्स इलियाड, व्यास महाभारत, इस तरीके से हम बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी, जब हमें कोई रिलीजियस कम्युनिटी बतानी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम लेना है, हिस्टोरिकल कम्युनिटी है कोई हमारा, हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई भी इवेंट है, हिस्टोरिकल पीरियड हमें शो करना है, या हिस्टोरिकल डेस्टिनी शो करनी है। डेस्टिनी कैसे, जैसे किसी वंश को दिखाना है हमें। रिलीजियस कम्युनिटी किसी धार्मिक, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, है ना, द सिख्स, तो इस तरीके से। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे हम ताजमहल होगा तो हम कैसे बोलेंगे, द ताजमहल। रेड फोर्ट होगा, हम कैसे बोलेंगे, द रेड फोर्ट। हिस्टोरिकल कम्युनिटी इस तरीके से ही, जैसे हमारा कोई भी समुदाय है स्पेशल, हम उसके लिए बोलें। कोई हिस्टोरिकल प्लेस भी, मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस को हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल उसकी बहुत सारी वैल्यू है। जैसे कोई भी आपका कोई भी जलियांवाला बाग है, जैसे कोई भी आपका शहर है, अमृतसर है, इस तरीके से कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई भी इवेंट हुआ है हमारा हिस्टोरिकल, उससे पहले कोई हिस्टोरिकल पीरियड है, कोई काल है, उससे पहले भी लगा सकते हैं। कोई वंश है, द कुशांग वंश, द कोई भी चीज है, तो इस तरीके की चीजों के सामने हम किस चीज का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, और एक यूज है हमारा कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो हम उससे पहले दी का यूज करते हैं। जैसे कोई भी देखिए, द बेस्ट, है ना, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस तरीके से जैसे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, है ना। तो हम कैसे, किस चीज का यूज करा हमने यूज करा दी का यूज बेस्ट से पहले, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम दी का यूज करते हैं, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। और डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और याद रखिए, द का यूज हम तब भी करते हैं, कब करते हैं दी का यूज, तब करते हैं जब हमें कोई चीज बतानी है और उसको हम बार बार बोलना है हमें, तो हम द का यूज करते हैं। देखिए एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। जैसे ये है, आई सा अ ब्यूटीफुल ड्रेस in the market which
वॉज द ब्यूटीफुल वन। मतलब ये किस लिए लगाया मैंने द। आप इसको इस तरीके से समझिए, जब हमने एक चीज की बात कर ली और हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किस चीज का यूज करेंगे, द का। मतलब जैसे अगर मैं हिंदी में समझिए आप इस चीज को तो आपको समझ में आएगी एकदम क्लियर। देखिए, अगर ये है कि कल मैंने एक ड्रेस देखी मार्केट के अंदर, है ना, वो बहुत सुंदर थी, हम किसी को बता रहे हैं, तो हम हिंदी में तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर बोले आई हैव सीन अ ड्रेस इन द मार्केट विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरे की या किसी उस दूसरे की चीज की बात कर रहे हैं तो हम उस चीज में क्या यूज करते हैं, हम उस चीज में यूज करते हैं द, क्योंकि उससे वो रिलेट होता है। मतलब एक बार हमने यूज कर लिया ए या एन में से कोई जो भी उसमें सुटेबल हो रहा है और उसको हमें अगर बार बार उसका रेफरेंस देना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फिर उसमें दी का, उसी चीज को बताने के लिए। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी ना तो आपको एकदम क्लियर होगा किस तरीके से। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल में आपको फिल करना है जो मैंने आपको यूजेस ऑफ आर्टिकल्स सिखाए हैं, चाहे वो यूज ऑफ ए एन दी में से कोई सा भी हो, वो आपको फिल करने हैं अकॉर्डिंगली जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑनेस्टी इज, तो क्या बताया था मैंने, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दी का। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारा द एकदम सही हो जाएगा, हमें बनना है इसमें दी। मुंबई इज, क्या कोई स्पेसिफिक सिटी आया है तो क्या बोलेंगे, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। सी इज, क्या है, बेटर सिंगर देन डांसर, तो मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री में तो दी का यूज नहीं बताया है, तो क्या आएगा, क्योंकि बी आया है तो ए और एन में से क्या आएगा, और बी ही साउंड है, जो इसकी वोवल की साउंड है ब है, तो हम क्या करेंगे, सी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर। अब देखिए किस चीज का नाम आया है, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, सेक्रेड मीन्स होली, कि गंगा एक क्या है, एक होली रिवर है, तो हम किसी भी जो रिवर होती है उसके नाम से पहले किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दी का। चलिए आप देखिए, आई सा द ताज, ताज मतलब ताजमहल की बात कर रहे हैं कि मैंने ताजमहल देखा, तो किसी भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, मोन्यूमेंट होता है, उसके पहले किस चीज का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं, तो हमने दी लगा दिया। द सन राइजेस, कहाँ पे निकलता है, ईस्ट में, तो किसी भी डायरेक्शन से पहले हम किस चीज का यूज करते हैं, हम डायरेक्शन से पहले यूज करते हैं दी का, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, दी भर देंगे। बहुत इजी लग रहा होगा ना, बिल्कुल इजी लगेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो जो मैंने आपको बात बताई थी द और दी की, आप दी बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इम्फेसाइज कर रहे हैं ईस्ट पे, तो आप दी भी बोलेंगे ना हर जगह तो वो चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट से पहले द और उससे पहले दी यूज करते हैं, वोवल से पहले। लेकिन अगर आप दी किसी के भी पहले यूज कर लो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई हम तो एम्फेसाइज कर रहे हैं ना नाउन के ऊपर, तो इसलिए बोल रहे हैं हम तो। चलिए फिर ये देखिए, दिस इज पेन विच आई हैव बोट, हाँ यही तो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट बात, कि जब हमें कोई पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में बात करनी है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। अगर मैं लगाती दिस इज अ पेन विच आई हैव बोट, तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये मैंने कोई और पेन खरीदा है और कुछ और मैंने खरीदा है, कोई और ये पेन है। तो जब हमें सेम पेन की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम करते हैं दी का यूज। जब हम अगले सेंटेंस में उसी सेम चीज की बात कर रहे हैं जो हमने पहले में यूज करी, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। अब देखिए इसी तरीके का ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट, बस आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, विच वॉज फंटेस्टिक मूवी, फंटेस्टिक मतलब बहुत बढ़िया मूवी थी, तो हम किस चीज का, विच वॉज हम हिंदी में तो बोल सकते हैं जो एक बहुत बढ़िया मूवी है, हमें तो समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें, मैंने आपको बताया था, जब हम किसी उसी चीज की, हम पहली बार में तो लगा सकते हैं उसमें ए और एन, लेकिन अगर उसी चीज का हम बार बार रेफरेंस दे रहे हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, द।
मतलब मैंने एक मूवी देखी और वही वाली मूवी बहुत फंटास्टिक मूवी थी, अगर मैं इसमें ए लगा दूंगी तो इसका मतलब ये है कोई दूसरी मूवी फंटास्टिक मूवी थी और मैंने एक मूवी देखी। तो हमें वो कंफ्यूजन न करके मतलब हमें ये बताना है आई वॉच्ड अ मूवी विथ मूवी वॉज द फंटास्टिक मूवी। जैसे आई बॉट अ ड्रेस, ड्रेस इज द एक्सपेंसिव वन। ड्रेस इज आ नहीं लगाएंगे क्योंकि वही ड्रेस है तो हम उसमें द का यूज करेंगे। चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए, वी.एस. सिन्हा वॉज एमबीबीएस। अब इसमें क्या आएगा भाई, अब याद रखो द तो आएगा नहीं, इसमें एमबीबीएस है तो एम्स है, तो एम के पहले हम क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाते हैं कॉन्सोनेंट के पहले, ए लगाते हैं। लेकिन ए नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट आई है वोवल है, आप उसकी साउंड पे फोकस करना। तो साउंड क्या है, अगर हम एम लिखेंगे तो एम ऐसे लिखा जाएगा ना, तो ए क्या है हमारा स्वर है ना, तो हम क्या लगाएंगे, इसके पहले हम यूज करेंगे एन का। और डियर लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कम से कम 5 दोस्तों को अपने शेयर भी करा कीजिए। थैंक यू सो मच।